नमस्कार दोस्तों, मैं पी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक मंत्रा पर। साथियों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेट एग्जाम के पर्पस से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लियो वाइगोट्स्की, जिनकी थ्योरी को हम अक्सर सोशल कल्चरल थ्योरी या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। साथियों, यहाँ पर एक छोटा सा उनका परिचय देखते हैं। पहले लियो वाइगोट्स्की का पूरा नाम लियो सेमेनोविच वाइगोट्स्की था। इनका जन्म 17 नवंबर 1896 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1934 11 जून को हुई थी। जन्म और मृत्यु बताने का उद्देश्य ये है कि इनका एक छोटा सा जीवन काल रहा जिसमें इन्होंने बहुत ही अमूल्य योगदान दिया अपना शिक्षा को लेकर, और इनके द्वारा कुछ बुक्स लिखी गई। उनमें मेन बुक्स है थॉट्स एंड लैंग्वेज एंड सेकेंड बुक है माइंड इन सोसाइटी। इनके जो सिद्धांत है या इनकी जो थ्योरी है, इन्हें और भी नामों से जाना जाता है। यहाँ पर देखते हैं तो मुख्य नाम है सोशल कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद एंड सांस्कृतिक ऐतिहासिक सिद्धांत। एक्चुअल में जहाँ पर भी आपके पास सोशल, सामाजिक या सांस्कृतिक, कल्चर, सामाजिक सांस्कृतिक, सोशल कल्चरल आ जाएगा, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह थ्योरी मुख्यतः किससे है, आपके वाइगोट्स्की से है। एक सामाजिक अधिगम होता है, वो बंडूरा की ध्यान रखिएगा। इनके कुछ मुख्य विचार थे। वाइगोट्स्की का कहना था कि बच्चे का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से ही होता है। जिसे हमें पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वह जो भी करेगा, जितना भी अपना विकास करेगा, जो भी उसका डेवलपमेंट होगा, वो समाज में रहते हुए और समाज के साथ इंटरेक्शन के द्वारा ही होगा। फिर उन्होंने कहा था कि अधिगम अग्रणी होना चाहिए, विकास के पीछे नहीं। जो डेवलपमेंट होना है ना, वह हमेशा पहले होगा या बाद में होगा। यह बात यहाँ पर उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट बाद में होगा और लर्निंग पहले होगी। अधिगम पहले होगा, विकास बाद में होगा। यह तथ्य पियाजे के तथ्य को ठुकराता है। पियाजे ने क्या कहा था कि पहले डेवलपमेंट होगा, फिर आपका लर्निंग होगी, पहले विकास होगा, फिर अधिगम होगा। थर्ड बात यहाँ पर उन्होंने कही है कि जो भाषा है वही चिंतन का मुख्य साधन है। लैंग्वेज इज द प्राइमरी की या प्राइमरी टूल ऑफ थॉट। जब तक भाषा का विकास नहीं होगा, जब तक थॉट्स का प्रॉपर विकास नहीं होगा। कुछ इस तरह का तथ्य था किसका, वाइगोट्स्की का। तो देखें, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑक्योर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शंस। जितना इंटरेक्शन होगा सामाजिक, उतना चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। लर्निंग शुड लीड डेवलपमेंट, नॉट फॉलो इट। लर्निंग हमेशा क्या होती है, पहले होती है, डेवलपमेंट बाद में होता है। लैंग्वेज इज प्राइमरी टूल ऑफ थॉट। जो लैंग्वेज है वो मुख्य साधन है किसका, विचार का। यहाँ पर वाइगोट्स्की के कुछ टर्म्स दिए हुए हैं जो इनकी थ्योरी में हम यूज करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। पहला है आपका ZPD, सेकेंड आप देखेंगे स्कैफोल्डिंग, फिर MKO, प्राइवेट स्पीच एंड सोशल स्पीच। देखिए, ZPD होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं हिंदी में। स्कैफोल्डिंग मीन्स हो गया मचान या आधार या सहारा, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में टेम्पररी सपोर्ट फॉर लर्निंग। फिर यहाँ पर देखिए MKO होता है मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञानी व्यक्ति, जो आपसे ज़्यादा जानता हो। फिर देखिए स्पीचेस की बात करें तो प्राइवेट स्पीच, जहाँ पर निजी भाषण, खुद से खुद की बात हो रही होती है। सेल्फ टॉक फॉर सेल्फ रेगुलेशंस। फिर है सोशल स्पीच, सामाजिक भाषण या सामाजिक वॉक, जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन विथ अदर्स, जहाँ पर हम समाज में बात कर रहे हैं दूसरों से। ZPD, स्कैफोल्डिंग एंड MKO। देखते हैं आगे मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए ZPD वह क्षेत्र है जहाँ बच्चा किसी सहायक की मदद से, ZPD वह क्षेत्र है जहाँ बच्चा किसी सहायक की मदद से वह कार्य कर सकता है जो अकेले नहीं कर सकता है। उदाहरण देखें, जैसे हमने किसी एक बच्चे को एक निबंध लिखने को कहा, हमने उसमें कुछ बिंदु ऐसे ऐड कर दिए जो बच्चे के संज्ञान में नहीं है, जो बच्चा उसके बारे में इतना अच्छे से नहीं जानता है। जब वो निबंध लिखेगा तो हो सकता है वो कहीं कहीं पर कुछ गलती करेगा या कुछ पूछने की कोशिश करेगा। जब वह किसी से पूछेगा और जब जिससे वो पूछेगा, जब वो उसकी हेल्प करेगा, तो ये जो दायरा है,
जब वो पूछ रहा है और हेल्प ले रहा है, ये आपका जैक पीडी कहलाएगा। और जो यहाँ पर उसकी मदद कर रहा होगा वो MKO कहलाएगा। जैक पीडी समझ में आया? जैक पीडी वह एक दायरा है जहाँ पर बच्चा अपने जो उसका ओरिजिनल है वहाँ से वो एक्चुअल में जो कर सकता है, वास्तविकता में जो वो कर सकता है, वहाँ तक पहुँचने का जो अंतर है वह है जैक पीडी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट चाइल्ड कैन डू अलोन। एक बच्चा अकेले में क्या कर सकता है, खुद से क्या कर सकता है, वह हो गया एक लिमिट उसका। फिर हो गया सेकेंड व्हाट चाइल्ड कैन डू विद हेल्प, बच्चा मदद के द्वारा कितना कर सकता है। फिर थर्ड है आपका व्हाट चाइल्ड कैन डू इवन विथ हेल्प, बच्चा मदद के बाद कितना कर सकता है या मदद के साथ कितना कर सकता है, जो अधिकतम वो कर लेगा वह। तो यहाँ पर जो होता है ये होता है आपका LAD, सॉरी दोस्तों इसे हम LAD बोल रहे हैं यहाँ पर। LAD से मीन्स आप यहाँ पर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस मत समझ लेना, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ शॉर्ट में। लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यह है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट से लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट तक पहुँचने के लिए बच्चे को बीच में मदद की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो बॉलर है इन केस, तो उसमें बॉलिंग की कुछ स्किल्स तो होगी, लेकिन हो सकता है स्विंग कराने में, टर्न कराने में, या उसकी जो भी स्पेशलिस्टिलिटी है वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे कोच की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो कोच की ज़रूरत पड़ेगी, कोच का यूज़ करने के बाद, कोच के द्वारा सीखने के बाद जो उसका वो हाईएस्ट पे पहुँच पाएगा वो होगा आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट। और जो वो शुरू से जानता था वो होगा उसका एक्चुअल डेवलपमेंट। बट इस बीच में जो हम मदद कर रहे होंगे वो मदद कहलाएगी, या मदद का जो दायरा है वो कहलाएगा आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसका समीपस्थ। ठीक है साथियों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये जो मदद की जा रही है इसे ही हम कहते हैं स्केफ फोल्डिंग। आगे देखते हैं, यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, पहले हम देखते हैं स्केफ फोल्डिंग। स्केफ फोल्डिंग क्या होती है? तो अस्थायी सहायता, जिसे हम कहते हैं टेम्पररी सपोर्ट, जो बच्चे को ZPD में आगे बढ़ाए, जो बच्चे को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की हेल्प से या स्केफ फोल्डिंग की हेल्प से ZPD में हम उसको आगे बढ़ाए और वो उसके पोटेंशियल तक पहुंच पाए। फिर है आपका MKO, जिसे हम कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर का एक छोटा सा एग्जांपल देखें। जैसे अभी फिलहाल में हमारे जैसे दादा दादी या जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिन्हें मोबाइल का यूज़ इतने अच्छे से नहीं आता है करते, बट जब उनके बच्चे या उनके पोता पोती कोई उनकी जब हेल्प कर रहा होता है, तो यहाँ पर जो बच्चा या दादा दादी की हेल्प कर रहा है, तो जो हेल्प कर रहा है यहाँ पर अब MKO कौन हो गया? तो यहाँ पर MKO मोबाइल को सिखाने की फील्ड में या चलाने के हिसाब से देखा जाए तो जो बच्चा है वो मोर नॉलेजेबल अदर है, क्योंकि वह दादा दादी से ज़्यादा जानता है इस बेस पर। फिर यहाँ पर भाषा के 3 चरण दिए हुए हैं। तो वाइगोत्स्की ने भाषा को 3 भागों में बताया। पहला सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड इनर स्पीच। सोशल स्पीच जहाँ पर बच्चा सामाजिक वर्क कर रहा होता है, प्राइवेट स्पीच जहाँ पर बच्चा खुद से ही बात कर रहा होता है, खुद को निर्देशित करने के लिए। इनर स्पीच जहाँ पर व्यक्ति या बालक जब खुद की प्रॉब्लम्स को लेकर सॉल्यूशंस कर रहा होता है या फिर उन्हें एलिमिनेट कर रहा होता है, क्या करूं और क्या ना करूं, इस बेस पर। यहाँ पर एग्जाम पर्पज से कुछ मेन पॉइंट्स देखें तो मुख्य पॉइंट ये है कि पियाजे जो है उनकी थ्योरी के जस्ट अपोजिट थ्योरी थी वाइगोत्स्की की। उनका कहना था कि डेवलपमेंट पहले आता है और अधिगम बाद में आता है, या लर्निंग बाद में आती है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, पहले लर्निंग आती है फिर डेवलपमेंट आता है, पहले अधिगम आता है फिर विकास आता है। वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया है वो भाषा पर दिया है। वाइगोत्स्की का कहना था कि भाषा ही संज्ञानात्मक विकास का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मेन सोर्स है। जब तक भाषा का विकास नहीं होगा, जब तक आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपका संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा। इनकी जो मेन बुक है यहाँ पर बताई है माइंड इन
सोसाइटी, जो कि सामाजिक संदर्भ में बाल विकास को समझाता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, जिसका होगा उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की का मुख्य सिद्धांत कौन सा है, जो कि हमने सबसे पहले देखा। जेडपीडी का अर्थ क्या है, तो जेडपीडी का अर्थ मैंने भी बताया, एक ऐसा एरिया जहां पर बच्चा अपने वास्तविक विकास पर पहुंचना चाहता है, उसका जो पोटेंशियल है वो वहां तक पहुंचना चाहता है, संभाव्य जो है वहां तक पहुंचना चाहता है। कहां से, वास्तविक से। तो वास्तविक से संभाविकता जो है उच्च की, वहां तक पहुंचने में जो दायरा है उसी को हम कहते हैं जेडपीडी। इसके फोल्डिंग शब्द किसने दिया, तभी आपको बताया था, इसके फोल्डिंग शब्द यूज किया गया है जेरोम ब्रूनर के थ्योरी से। एंड प्राइवेट स्पीच कब आता है ये आप बताएंगे मुझे। अब देखिए यहाँ पर वाइगोत्स्की का एक छोटा सा, यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, इनका सिद्धांत सोशियो कल्चरल थ्योरी, जेडपीडी समीपस्थ विकास क्षेत्र, इसके फोल्डिंग का मतलब अस्थायी सहायता, जैसे किसने दिया है, वुडन ने दिया। इसे यूज कब किया था, 1976 में। सीटेट के लिए देखा जाए जेडपीडी क्या होता है, तो एक्चुअल लेवल से पोटेंशियल लेवल तक का जो गैप है वही क्या होगा, जेडपीडी होगा। इसके फोल्डिंग क्या होगी, इसके फोल्डिंग यहाँ पर आपको बताया था, जो हेल्प दी जा रही है किसी एमकेओ के द्वारा, वो होगी आपकी स्केप फोल्डिंग। और स्केप फोल्डिंग किसने दी है, तो स्केप फोल्डिंग जो शब्द है वो वाइगोत्स्की का नहीं है, यह वुड का है। एक्चुअल में इनकी जो थ्योरी थी या इनकी जो फिलोसॉफी थी या इनका जो काम था वो रशियन भाषा में था। रशियन भाषा से जब इसे बाहर लाया गया वेस्टर्न में, जब इनकी थ्योरीज पर या इनके लेक्चर्स पर या इनकी जो फिलोसॉफीज पर जब अध्ययन किया गया, तो वहां पर इनके कुछ शब्द थे उनको मॉडिफाई कर दिया गया इस तरह से, इसकी जगह पर, स्केप फोल्डिंग की जगह पर कोई और शब्द था। भाषा के चरण उन्होंने क्या बताया कि सोशल, फिर प्राइवेट और फिर इनर, ये 3 तरह की स्पीच की बात उन्होंने कही। उनका काम पियाजे के काम का जस्ट अपोजिट था। उन्होंने कहा पहले विकास नहीं होता है, पहले क्या होता है, अधिगम होता है, फिर विकास होता है। वाइगोत्स्की की थ्योरी में आपको ध्यान रखना है, यह सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहे होते हैं, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर, इन्होंने 3 चीजों पर बात की है। अब एक छोटा सा मैं आपको इन ओरली बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है, सुने ध्यान से। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये बोलता है, सीधा सा याद रखना है कि जब जब समाज बदलेगा तो सीखने का तरीका भी बदलेगा। जेडपीडी क्या बोलता है कि आज सहारे से कल अपने दम से, मतलब आज उसे सहारा चाहिए, कल वो अपने दम से सब कर लेगा। स्केप फोल्डिंग को कैसे याद रखेंगे, जरूरत तक सहारा, फिर बच्चा खुद तैयार, मतलब जब तक बच्चा नहीं कर पा रहा है, जब तक उसे सहारा देना है, उसके बाद अपने सहारे को हटा देना है, वो खुद उससे तैयार हो गया है। एमकेओ क्या होगा, जो ज्यादा जानता वो एमकेओ कहलाता, जो ज्यादा जानता है वही क्या कहलाएगा, एमकेओ कहलाएगा। प्राइवेट स्पीच क्या होगी, यहाँ पर खुद से बातचीत होगी, यहाँ पर दिमाग की तैयारी होगी। सोशल स्पीच क्या होगी, यहाँ पर बात दूसरों से बात की होगी। इनर स्पीच में क्या होगा, यहाँ पर हम सेल्फ कंक्लूजन या आत्म निष्कर्षण कर रहे होंगे। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने ध्यान से सुना। आप उन क्वेश्चंस का कमेंट करें और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं। धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।